नमस्कार, मेरा नाम है ममता और हम सब मिलकर करते हैं इस सेशन में योगा अभ्यास। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक अभ्यास करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को और जगा लेते हैं, ठीक है। तो अपने राइट हैंड से आप एक सर्कल बनाना शुरू कीजिए, बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है ना, माने पीछे से आगे की ओर, पीछे से आगे की ओर। नाउ टेक योर लेफ्ट हैंड एंड लेट्स मेक एन ऑपोजिट सर्कल। कैसे? आगे से पीछे की ओर। कर पाएंगे क्या? कोशिश करके देखते हैं, मुझे भी नहीं पता। ओके, नॉट बैड, नॉट बैड। ओके, लेट्स गो फॉर 15 more rounds. Okay, 1 2 3 opposite circles है ना? 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and relax. हमने पहले भी किया है ये अभ्यास, एक बार याद है आपको? स्टार्टिंग में किया था हमने। मैं सोचा एक बार फिर से थोड़ा सा जगाने के लिए इसको करते हैं। अभी ऑपोजिट सर्कल बाकी है, शुरू करते हैं। इस बार इस हाथ से इसको हम लेके गए थे आगे से पीछे की ओर, अब इसको लाएंगे आगे से पीछे से आगे की ओर, लेकर आएंगे इसे पीछे से आगे की ओर। और अब इसमें इस हाथ को ऐड करना है, लेकिन कैसे? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस बार ये हाथ जाएगा आगे से पीछे की ओर। सो लेट्स सी। ओके, सो इट्स सेटल्ड नाउ। लेट्स गो फॉर 15 काउंट्स। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, जस्ट एंजॉय इट, है ना। स्ट्रेस लेने की कोशिश जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 and relax. अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए, पाँव पे अच्छे से वजन रखिए और अपने अपर बॉडी के वजन को ड्रॉप कीजिए। कंधे ड्रॉप किए, चिन, throat and neck, the entire head. You'll feel the gush of the blood towards your head. अपनी पीठ, पेट को भी ढीला छोड़िए। हिप जॉइंट को जितना फर्म रखेंगे उतना आप अपने आप को ढीला छोड़ पाएंगे। और धीरे धीरे पाँव पर, हिप जॉइंट पर ही वजन रखते हुए ऊपर आएंगे। तो कैसे हैं आप सब? आई एम टोटली प्रेजेंट इन दिस मोमेंट राइट नाउ। चलिए थोड़ा सा और सेंटर्ड करेंगे अपने आप को। ब्रीद इन करेंगे आंखें बंद रखे, सीने के बीचों बीच ध्यान रखते हुए ब्रीद इन, और 3 बार ओमकार का जाप करते हैं। रिलीज। पहले कुछ खड़े होकर करने वाले अभ्यास ताड़ासन से शुरू करते हैं आज। दोनों पांव पर अपने बैलेंस को अच्छे से खींचिए, कंधे नीचे छोड़िए, चेहरा शांत, गला गर्दन एकदम न्यूट्रल पोजीशन में। इनहेल करते हुए अपने हाथों को साइडवेज स्ट्रेच आउट कीजिए और इनहेल करते हुए ऑल द वे अप। यहाँ पर कुछ सेकंड्स रुक जाइए, है ना। अपने पेट को हल्का सा टक इन रखिए, एक स्ट्रेच मेंटेन कीजिए, शोल्डर्स को ओवर स्ट्रेच मत कीजिए, यहाँ पर स्ट्रेच का पूरा ध्यान रखिए। और धीरे धीरे इनहेल करते हुए अपनी एड़ियों को उठाएंगे। 6 5 4 3 2 and 1, और धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लेकर आए। एक बार फिर से रेस करेंगे हील्स को, ब्रीद इन करते हुए 7 6 5 4 3 2 and 1। धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे और रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को कमर पे रखा, दोनों पांव पर अपने वजन को अच्छे से रखा, हिप जॉइंट को फर्म रखिए, कंधे ढीले।
इनहेल करते हुए हम थोड़ा पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, एक्सहेल करते हुए 90 डिग्री तक आएंगे, पर कहाँ से? अपने हिप जॉइंट से, ठीक है। तो हम अपनी बैक को एक्सटेंड करने वाले हैं। कैसे? इनहेल किया, नॉर्मल इनहेलेशन, एंड एक्सहेल, सामने देखते हुए, हम ना सामने देखते हुए अपने हिप जॉइंट से, लोअर बैक से, एब्सोल्यूट लोअर बैक से हमने अपने को बेंड किया। इनहेल ऑल द वे, लिटिल बिट, कीपिंग योर पेल्विक जॉइंट एकदम फर्म, वहां पीछे देखा। फिर से एक्सहेल करते हुए सामने, कंधे ढीले छोड़िएगा। इनहेल, जॉ लाइन को बंद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको अपने थ्रोट में भी स्ट्रेच पता लगेगा। एंड एक्सहेल, लास्ट टाइम, इनहेल एंड रिलैक्स। थोड़ा सा साइडवेज स्ट्रेचिंग, दोनों हाथों को अच्छे से स्ट्रेच आउट कीजिए, जैसे कि कोई हमें दाएं बाएं से पुल कर रहा है ना, और पांव पे वजन रखिए। अब इस पोजीशन को लेके इसे फ्रीज कर लीजिए, इनहेल कीजिए, और अब एक्सहेल करते हुए बस साइडवेज एक तरफ को हम बेंड करेंगे। इनहेल सेंटर, एक्सहेल टू द अदर साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल टू द अदर साइड। आप चाहे तो अपने ऊपर के हाथ के बीच की उंगली को भी देख सकते हैं, इससे आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेच मिलेगा। इनहेल सेंटर, फिर से एक्सहेल, और फिर अपने बीच की उंगली के टिप को देखा, वापस आए, इनहेल एंड रिलैक्स। बैठ जाएंगे, और थोड़ा सा शोल्डर मूवमेंट करेंगे, और फिर हम अगले आसन अभ्यास की तरफ जाएंगे। तो फिर से दोनों हाथों को आपस में मिलाया, ये हम अक्सर करते हैं। इस बेस पर, नकल्स के बेस पर दूसरे हाथ की नकल्स को रखा, प्लेस किया, और अभी इन्हें हटने नहीं देंगे। इनहेल फुल स्ट्रेच आउट, एक्सहेल फुल इन, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale, and relax. अब जाएंगे साइड टर्न लेकर, अपने पीठ के बल लेटेंगे। आज हम कुछ समय अपने अनुलोम विलोम को भी देंगे, इसलिए हम एक फ्रीक्वेंसी में अपने आसनों को थोड़ा रिवाइज करते हैं, उन्हें अभ्यास करते हैं, और फिर ब्रीदिंग पर भी चलेंगे। ओके, चलिए शवासन की स्थिति में आए। सबसे पहले, जैसे कि हम अक्सर करते हैं, अब शवासन के बाद सबसे पहले हम करने का अभ्यास करेंगे विपरीत करनी। तो दोनों पांव को बेंड किया, नी से अच्छे से अपने वजन को संभाला, दोनों पांव को ऊपर लिया, एक मोमेंटम बना के अपने हाथों की मदद से अपने वजन को हमने उठाया, कोहनियों पे हमने अपने वजन को लिया है, कंधे ढीले हैं, पाँव को हमने अच्छी मजबूती से रखा है, चिन चेस्ट की तरफ है, और आंखें हैं बंद। अब जब आपने ये पोजीशन ले ली है, तो नाभि पर अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान देना है। कुछ सेकंड्स रुकेंगे यहाँ पर, धीरे धीरे पाँव को हल्का सा शिफ्ट करेंगे आगे की ओर, सिर की तरफ, और हाथों को फ्री करके उन्हीं के सपोर्ट से अपने पाँव को नीचे लेकर आए और रिलीज कर दिया। मैंने आपको बताया है कि आप ये अभ्यास दीवार के सहारे जाके भी कर सकते हैं, तो आप चाहे तो आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है ना। रिलैक्स किया। अगला अभ्यास हम करने वाले हैं पवन मुक्त आसन का। तो दोनों पाँव को मिलाया आपस में, राइट पाँव को स्ट्रेच डाउन किया, एक्सहेल करते हुए नी को चेस्ट की तरफ आने दिया। जब आपको लगे कि आपका मैक्सिमम स्ट्रेच है, नाउ ब्रिंग योर हैंड्स टुगेदर, interlock your fingers and create a gentle pull, and very gently from your shoulders, from your upper back, raise your head up, chin towards chest, and point your head towards your knee, and stay here for couple of seconds. Inhale, वापस। ध्यान रखिएगा, आपको कोई सर्वाइकल की इश्यू है तो आप इस अभ्यास को ना करें, सिर को उठाने वाले अभ्यास को ना करें। दूसरे पाँव से
एक्सेल, इंटरलॉक किया हाथों को और एक्सेल करते हुए फिर से अपनी अपर बॉडी को उठाया तो आपकी गर्दन खुद ब खुद ऊपर आ गई। इनहेल, वापस। अगर आपकी नेक में बहुत स्टिफनेस है तो और शोल्डर्स आपके, अगर आपके शोल्डर्स बहुत स्टिफ है तो हो सकता है कि अभी स्ट्रेन आपकी नेक पर आएगा, तो इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप अपनी शोल्डर की एक प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से करें, जो कि हमने पिछले वीडियोस में भी की हुई है, तो आप उनको एक बार कंसीडर कर सकते हैं। चलिए रिलैक्स करेंगे। इस बार हम पूर्ण पवन मुक्त आसन भी करने वाले हैं। दोनों पाँव को आपस में मिलाया, हल्का सा आधा इंच जमीन से उठाकर एक्सेल करते हुए दोनों नीज को आने दीजिए सीने की तरफ। चिन चेस्ट की तरफ है, आपके हिप्स भी जमीन पर रहने चाहिए, दोनों हाथ भी नीचे। और जब आपको लगे कि आपने एक अच्छा सा पुल ले लिया है, आपके एब्डोमेन पे ऑलरेडी आपको थोड़ा सा प्रेशर पता लग रहा है, नाउ इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड ब्रिंग अ जेंटल पुल। एक्सेल करते हुए माथे को सिर की तरफ रखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, जब आप इस पोजीशन में आ जाए तो नॉर्मल ब्रीदिंग। इनहेल करते हुए वापस दोनों हाथों को रिलैक्स छोड़िए, दोनों पाँव को फ्री कीजिए और शवासन। आपके पाँव के तलवे पर ध्यान लेकर जाइए, आती जाती हवा के स्पर्श को महसूस कीजिए, एड़ी पर शरीर के वजन को महसूस कीजिए, काफ मसल्स, हिप जॉइंट, लोअर अब्डोमेन, अपर अब्डोमेन, पूरा सीना, बैक, कंधे, कोहनी, कलाई, सबको एकदम ढीला छोड़िए। धीरे धीरे इस अवस्था को विराम देंगे और सेतु बंध के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने पाँव को बेंड करके, नीज को बेंड करके, हील्स को हिप्स के पास रखते हैं। दोनों हाथों को शरीर से सटाइए, चिन चेस्ट की तरफ है। और अब इनहेल करते हुए अपने हिप और लोअर बैक को रेज करेंगे। एक्सेल, वापस। इनहेल, एक्सेल, वापस। इनहेल, एक्सेल, वापस। इनहेल, एक्सेल, वापस। इनहेल, एक्सेल, वापस एंड रिलीज। शवासन में आएंगे एक बार फिर से। देखिए हमारे ऑलमोस्ट जितने आसन हमने किए उनमें से ऑलमोस्ट का हम रिवीजन कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। सो लेट्स जस्ट डू इट टुगेदर। याद करते जाएंगे और हो सके तो प्रैक्टिस के बाद आप अपने नोट पैड पे जरूर लिखिए कि आपने आज किन आसनों का अभ्यास किया। फिर से अपने आप को ढीला छोड़ा है और धीरे धीरे हम करवट लेकर पेट के बल लेटेंगे। मकर आसन की अवस्था, ये है मकर आसन। एक और हमारा रिलैक्सेटिव पोजीशन। एड़ियों को मैंने अंदर की तरफ रखा है, पाँव के पंजे बाहर की ओर, कंधों को ढीला छोड़िए जमीन की तरफ और दोनों हाथों का ऐसे हथेलियों का तकिया बना के किसी भी एक गाल को उसके ऊपर रख दीजिए। आइए पोजीशन लेंगे भुजंग आसन की। जिस तरह से भुजंग यानी कि जो सांप है, सर्प है, वो अपने पूरे शरीर का वजन किस पे उठाता है, अपनी स्पाइन पर। वो मूवमेंट किससे करता है, अपनी स्पाइन से ही। उसी तरह से हम अपनी स्पाइन को स्टिमुलेट करना चाहते हैं। तो माथा जमीन पे, दोनों हाथों को कंधे के नीचे रखा है, कोहनियाँ देखिए पीठ की तरफ है, उठी हुई, पॉइंटेड है। इनहेल करते हुए चिन को लगाया जमीन पे एंड फर्दर इनहेलेशन ऑल द वे अप टिल योर नेवल। नॉर्मल ब्रीदिंग, हाथों पे वजन नहीं रखेंगे, पीठ पर वजन है, पूरी स्पाइन पर वजन है। एक्सपीरियंस कीजिए उस वेट को। नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए, थोड़ी हैवी ब्रीदिंग हो जाएगी इस वक्त यहाँ पर आपकी, डजंट मैटर, उसे नॉर्मल रखिए, जैसे चल रही है चलने दीजिए। अगले एक्सलेशन पे सबसे पहले सीने को, गर्दन को, चिन को जमीन पे लेकर आए और फिर माथा जमीन पर। एक बार फिर से पहले चिन को एक्सटेंड किया, जमीन पे लगाया,
इनहेलेशन करते हुए ऊपर की ओर आए और देखिए मेरे पाँव अभी भी जमीन पे टिके हैं. एंड इफ यू विल नोटिस स्लाइटली योर हिप मसल्स विल ऑल्सो गेट कॉन्ट्रैक्टेड, है ना, थोड़ा उनमें भी स्क्वीज होंगी, वो उनमें एक्टिव हो जाएंगी वो. इनहेल करते हुए कुछ सेकंड यहीं पर रुके हैं हम, और एक्सहेल करते हुए अपनी चिन को अभी भी मैंने एक्सटेंडेड रखा है, नीचे टिकाया, और अब माथा जमीन पर. मकर आसन में रिलैक्स करेंगे. धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने शरीर थाइस के पास रखेंगे. अब हम करने जा रहे हैं शलभासन, एकल पाद शलभासन. सबसे पहले चिन को लगाइए जमीन पर, दोनों हाथ जमीन पर है, थाइस के पास. लेफ्ट पाँव को इनहेल करते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, रेज करेंगे, एंड एक्सहेल डाउन. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. और अब दूसरे पाँव से इनहेल. तो जब मैंने अपना पाँव उठाया है ना, ये अभी भी ऑपोजिट वॉल की तरफ स्ट्रेच्ड आउट है, ये ढीला नहीं है, ये स्ट्रेच्ड आउट है. ओके, उस बात का ध्यान रखेंगे. एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. और रिलैक्स करेंगे फिर से मकर आसन में. लोअर बैक प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सेफ आसन है ये. आपको कभी भी मस्कुलर स्ट्रेच स्टिफनेस है तो इस आसन से आप शुरुआत कीजिए किसी भी प्रैक्टिस की. दो तीन नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद धीरे धीरे पाँव को फिर से मिलाएंगे. दोनों हाथों को कंधे के नीचे रखा, घुटने पे अपने वजन को उठाया, हाथों की हथेलियों पे अपने वजन को उठाया, और धीरे धीरे सबका फेवरेट, मुझे बहुत कमेंट्स पे पता लगता है, शशांक आसन में आए. अपने आप को शशांक आसन में लेकर आएंगे. कुछ देर यहीं रुकेंगे. नॉर्मल ब्रीदिंग. एक ओमकार का जाप करेंगे. ब्रीद इन, और धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में आएंगे और दोनों पाँव को रिलीज करेंगे और सरल दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे. कुछ देर आराम करेंगे. यहां पर गर्दन को ढीला रखिए, दोनों कंधों पे अपने वजन को रखिए. दोनों हाथों की हथेलियों ने हमारे कंधे, हमारी पीठ के वजन को संभाल रखा है. और धीरे धीरे दोनों पाँव को मिलाइए और वापस आएंगे. क्या आप विपरीत करनी और शवासन का अभ्यास कर रहे हैं खुद से? कोशिश कीजिए और ज़रूर कीजिए. अपने पढ़ाई के बीच में भी, सोने से पहले आप कर सकते हैं शवासन. सोकर उठने के बाद आप थोड़ा सा विपरीत करनी, सेतुबंध आसन और शवासन का प्रैक्टिस कर सकते हैं. शवासन में अगर आपको लग रहा है कि मैं शवासन की स्थिति में तो लेट गई या लेट गया, लेकिन अब मुझे मेंटली क्या करना है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. आप हर एक बॉडी पार्ट पर अपने ध्यान को लेकर जाइए और उसे कॉन्शियसली ढीला छोड़ने की कोशिश कीजिए. और सबसे सिंपल है, उसके बाद आप अपने सीने के बीचों बीच अपने ध्यान को लाइए और आती जाती श्वास को ऑब्जर्व कीजिए. अगर वो मुश्किल लग रहा है तो अपनी नासिका पर, अपनी नेजल पैसेज पर अपना ध्यान लाइए और आती जाती श्वास को ऑब्जर्व कीजिए. ठीक है. और मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप अपने सभी अनुभवों को कोशिश कीजिए धीरे धीरे कहीं एक जगह लिखते हुए जाएं. ये आपको ना खुद को इवैल्यूएट करने में बहुत मदद करता है. वरना क्या होता है ना, कई बार प्रैक्टिस के 2 महीने बाद भी, 1 महीने बाद भी हमें लगता है कि हमने प्रैक्टिस तो किया पर हुआ क्या.
तो ये जो छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस है ना, ये आपको आपकी प्रैक्टिस में क्या कमियां रही हैं, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या उसका क्या पॉजिटिव रिजल्ट आया है, तो ये आपको समझने में मदद करता है और आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और इनकरेजमेंट भी मिलता है फॉर द फर्दर प्रैक्टिस। चलिए थोड़ी सी ब्रीदिंग पर आते हैं। हाथों को रखते हैं घुटने पर, नॉर्मली बैठते हैं, आराम से बैठिए, एक नॉर्मल पोजीशन में अपनी बैक को एक्सटेंडेड रखिए, चेहरे को रखिए शांत, आंखें बंद, जॉ लाइन ढीली। मैं चाहती हूं आप अपने ध्यान को अपनी नाभि पर लेकर आए और 3 गहरी श्वास के साथ पेट को बाहर आने दें और 3 गहरे प्रश्वास के साथ यानी कि एक्सहेलेशन के साथ नाभि को स्पाइन की तरफ जाने दीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल, अच्छे से पूरा एक्सहेल, फिर से इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। विराम देंगे इस अभ्यास को, नॉर्मल ब्रीदिंग, और पूरी तरह से ध्यान अपनी श्वास पर। इसी अभ्यास को अब हम अपने सीने के बीचों बीच करेंगे। मैं चाहती हूं अब आप अपने एब्डोमेन को स्थिर रखिए, उसमें अगर कोई मूवमेंट होती है तो वो होने दीजिए, एक नेचुरल प्रोसेस में हो रही है तो होने दीजिए, आप उधर ध्यान मत ले जाइए और उसको कॉन्शियसली एग्जैजरेट मत कीजिए उस मूवमेंट को, है ना। आपका ध्यान आपके सीने के बीचों बीच। अगर आप चाहे तो अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, रख सकते हैं एक हाथ को अपने सेंटर पे सीने के, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फोकस करेंगे, एक हल्का सा एक्सहेलेशन कीजिए और अब इनहेल, let your chest expand in all directions with inhalation and exhale. Inhale, exhale, inhale and exhale and relax. आप चाहें तो थोड़ी देर आंखें खोल सकते हैं। अभी हाल फिलहाल मैं कमेंट्स पढ़ रही थी और उसमें एक किसी ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया और अपना एक करंट मेंटल इमोशनल स्टेटस जिससे वो भी गुजर रहा है कि मैं किसी को बहुत पसंद करती थी और अभी कुछ वजह से हमारे बीच में कुछ अनबन है या कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं और उस वजह से अब हम बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा स्टडी में फोकस नहीं बन पा रहा है, क्योंकि मैं बहुत चाहती हूँ उससे बात करना और मैं चाह कर भी, क्योंकि डिफरेंसेस इतने ज़्यादा है कि अब हम नहीं मिल सकते हैं। उसने भी एक तरीके से इट्स लाइक ओवर, इट्स दिस रिलेशनशिप इज़ ओवर सॉर्ट, ऐसा स्टेटस आ गया है और अब बाकी सब तो ठीक है, पर मैं पढ़ूँ कैसे और मैं अपने आप को इमोशनल स्टेबल कैसे करूँ। तो मुझे लगा कि मुझे सभी के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि हम सभी के साथ ये सिचुएशन कभी ना कभी आई है, आ चुकी है, या हो सकता है आ जाए, क्योंकि हम किसी के साथ इतने इमोशनली अटैच हो सकते हैं एट द मोमेंट। तो मुझे लगा कि जब हम किसी से अटैच होते हैं तो उस वक्त हमें कुछ बातों के प्रति सजग रहना चाहिए, जो कि हमें योग अभ्यास सिखाता है। अब वो बातें क्या है? सबसे पहले मे बी हमें ये कारण पता होना चाहिए कि हम उस व्यक्ति में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं। क्या इसमें हमारा कोई स्वार्थ छुपा है, या इसमें हमारी कोई कमजोरी छुपी है कि भाई मैं तो इस चीज में सक्षम नहीं हूं, लेकिन क्योंकि ये इंसान है इसलिए ये मुझे पसंद है। या अगर मैं इस इंसान के साथ ज्यादा रहूंगी तो मुझे ये फायदा मिल जाएगा, इसलिए वो इंसान पसंद है।
या हम उस इंसान के साथ आउट ऑफ सिंपैथी भी है। कई बार ये भी हो जाता है, हमें लगता है ये इंसान तो बेचारा लाचार है ना, बड़ा ही हेल्पलेस है, तो वो दया के भाव में ही हमें अटैचमेंट हो जाता है। सो अगर हम इस अटैचमेंट के रीजंस पे अपने आप को थोड़ा सजग करें और सही रीजंस के लिए अगर हम किसी से अटैचमेंट बनाएं, तो आप पाएंगे कि जब वो अटैचमेंट तो रहेगा, पर हो सकता है कि एक पॉइंट के बाद वो मैनिफेस्ट नहीं हो सकता है, उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया जा सकता दूसरे एंड से, तो आपको इतना दुख नहीं होगा उसका, क्योंकि आप सही चीजों के लिए, सही कारणों के लिए अटैच हुए थे। उन रीजंस को ध्यान रखिए, अपने पे विश्वास रखिए, अपने पर, अपनी क्षमताओं पर, अपनी इमोशनल कैपेबिलिटी और अपने पोटेंशियल पर, कि हाँ एक ये रिश्ता नहीं तो कोई बात नहीं, अगले अगले फ्रेंडशिप में भी मैं उतनी ही ईमानदारी के साथ उस कंपनी को एंजॉय कर सकती हूँ। कई बार हम ये कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते, हमें लगता है अरे यार अब ये नहीं तो फिर तो कोई भी नहीं, फिर और कैसे, है ना, ऐसे लगता है ना। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप अपने आप पे विश्वास रखें, अपने आप पे इमोशनल क्लैरिटी रखें, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने लाइफ में जो अपने लक्ष्य रखे हैं उन पर अपना ध्यान रखें, तो जीवन की ऐसी कई परेशानियों से हम आगे निकल सकते हैं। इस इन चंद बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिए और अपने एक्सपीरियंस मुझे शेयर करके ज़रूर बताइए। हो सकता है कभी आप इस चीज़ से गुजरे हैं और आपने कैसे इस चीज़ को हैंडल किया, कैसे आपने उस सेपरेशन को, या कई बार उस सेंस ऑफ रिजेक्शन को, या फिर कई बार उस वॉइड को आपने कैसे हैंडल किया। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और उसके वजह से आपके जीवन में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इफेक्ट आया ये भी बताइए। देखिए सारे इफेक्ट नेगेटिव हो ये तो हो नहीं सकता, उससे एक ना एक कोई पॉजिटिव इफेक्ट भी जरूर आया होगा, उस पर भी ध्यान दीजिएगा और मुझे बताइएगा। चलिए आगे करते हैं एक बार फिर से बंद, फिर से लाते हैं अपने आप को सेंटर्ड करते हैं अपनी पॉजिटिव बातों पर, अपने पोटेंशियल पर अपने आप को सेंटर करते हैं, और गले के बीचों बीच ध्यान रखकर लेफ्ट हैंड पे चिन्ह मुद्रा बनाइए। आप चाहे तो अभी आंख खोल के एक बार देख सकते हैं, मैंने लेफ्ट हैंड पे चिन्ह मुद्रा बनाई है और राइट हैंड से मैं प्रणव मुद्रा बना रही हूँ, यानी कि दोनों पहली दो उंगलियों को मैं बेंड करके अपने थंब पर लगा रही हूँ। हम रिंग फिंगर और अब अंगूठे का इस्तेमाल करने वाले हैं ब्रीदिंग के लिए। हाथ को लेकर गए अपने चेहरे के पास, नाक के पास, और आंखें की बंद, बड़े ही कोमल भाव से बैठे हैं हम। राइट नॉस्ट्रिल को अपने थंब से बंद कीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल कीजिए। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए रिंग फिंगर से और राइट नॉस्ट्रिल को खोलकर एक्सहेल कीजिए। फिर से राइट नॉस्ट्रिल से ही इनहेल कीजिए, उसे बंद कीजिए और लेफ्ट से कीजिए एक्सहेल। आप चाहे तो आंख खोल सकते हैं और हाथ नीचे रख सकते हैं। इस अनुलोम विलोम के अभ्यास में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, पर कुछ बेसिक्स हमें याद रखने हैं। एक तो ये कि कोशिश कीजिए आपकी श्वास में आवाज़ ना हो। कई बार हम बहुत गहरा श्वास लेने के चक्कर में उसे बहुत एक्सर्ट करते हैं, ऐसा नहीं करना है। ओके, अपने एब्डोमेन को कंट्रोल में रखिए। मैक्सिमम ब्रीदिंग की जो मूवमेंट है वो आपके चेस्ट में आपको महसूस हो। ठीक है, दो बातें हो गई, नो साउंड, थोरेसिक ब्रीदिंग, और तीसरी क्या है, कोशिश कीजिए कि जो आपका एक्सलेशन है वो आपके इनहेलेशन से एटलीस्ट 4 सेकेंड लंबा हो। ठीक है ना। चलिए सिर्फ तीन बातें हम अभी ध्यान रखेंगे। आंखें बंद, फिर से अपने हाथ का राइट हैंड में प्रणव मुद्रा बनाइए, पहली दो फिंगर्स को अंगूठे के बेस पे लगाइए, हाथ को चेहरे के पास लेकर आइए, आंखें बंद, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, तीनों बातों का ध्यान रखते हुए, नो साउंड, थोरेसिक ब्रीदिंग और लॉन्गर एक्सलेशन। इनहेल कीजिए लेफ्ट से, क्लोज कीजिए लेफ्ट को, एक्सहेल कीजिए राइट से, इनहेल कीजिए राइट से ही और एक्सहेल कीजिए लेफ्ट से।
हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट। फिर से इनहेल कीजिए लेफ्ट से, एक्सहेल कीजिए राइट से, इनहेल कीजिए राइट से, एक्सहेल कीजिए लेफ्ट से। हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट। इनहेल कीजिए लेफ्ट से, एक्सहेल कीजिए राइट से, इनहेल कीजिए राइट से, एक्सहेल कीजिए लेफ्ट से। 4 राउंड्स कंप्लीट। एक आखिरी राउंड। इनहेल थ्रू लेफ्ट, एक्सहेल थ्रू राइट, इनहेल थ्रू राइट एंड एक्सहेल थ्रू लेफ्ट। आंखों को बंद ही रखिए, राइट हैंड को नीचे रखिए, नॉर्मल अवस्था में बैठेंगे, एकदम सहज सरल अवस्था में। चेहरे पर एकदम सौम्य भाव है, बिल्कुल रिलैक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं। गले के बीचों बीच ध्यान रखकर हम 5 बारी ओमकार का जाप करेंगे। ब्रीद इन, एक बारी और। शांत हो जाएंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़िए, एक ग्रैटिट्यूड के भाव के साथ। एक बारी ओम और 3 बार शांति का पाठ करेंगे। ब्रीद इन, ओम शांति शांति शांति। भूमि की तरफ झुककर भूमि प्रणाम करेंगे और धीरे धीरे हाथों को घुटनों पर रखते हुए जमीन की तरफ देखते हुए आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। आप इस अनुलोम विलोम को कोशिश कीजिए कि आप रोज कर पाएं। एटलीस्ट 5 राउंड से शुरू कीजिए। देखिए हार्डली मे बी 2 मिनट या 3 मिनट लगेंगे आपको। 5 अनुलोम विलोम के बाद आप 5 बारी ओमकार का जाप कीजिए। पहले इसे अपने अभ्यास में लेकर आइए, फिर आप रोज 1 हफ्ते बाद इस ड्यूरेशन को बढ़ाइए। 5 की जगह 10 अनुलोम विलोम और 10 ओमकार का जाप। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 5-5 ही कीजिए, 5 अनुलोम विलोम और 5 बार ओमकार का जाप, और फिर से 5 बार अनुलोम विलोम और 5 बार ओमकार का जाप। आई थिंक दिस वुड बी अ बेटर वे। आप 5-5 बार ही कीजिए, लेकिन उसके राउंड्स बढ़ा दीजिए। 1 हफ्ते बाद इसको 2 बार करना है, अनुलोम विलोम ओमकार, अनुलोम विलोम ओमकार। ठीक है, कैसा रहा आपका अभ्यास? और अभी तो देखिए हमने एक साथ किया और मैंने आपको बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी अनुलोम विलोम में, आप उसको याद कर लीजिए, आप साथ में वीडियो के साथ में प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन आपकी असल प्रैक्टिस तभी होगी जब आप खुद से अकेले में बैठ के इस अभ्यास को कर पाएंगे सहजता के साथ और धैर्य के साथ।
है ना। अगर आप टाइमर लगाएंगे ना तो आप पाएंगे कि 2 मिनट बहुत लंबे होते हैं, और अगर आप बिना टाइमर के करेंगे तो आपको एक राउंड के बाद ही लगेगा कि बहुत समय हो गया, मैंने बहुत कर लिया, अब काफ़ी है। तो ऐसे नहीं करना है, धैर्य को रखना है और अभ्यास करना है। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे हम। नमस्ते।